तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास करिए। ये गुफा वाकई में बहुत ही प्राचीन गुफा है। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि यह गुफा जो है, जब आप अंदर जाएंगे तो इसको हालांकि यह बंद कर दिया गया है। श्री राम इसी गुफा के अंदर से वनवास करने के लिए आगे की ओर बढ़े थे। हालांकि जो शिव गंगा बह रही है, ये यही मुख्य वो धारा है। और आप बात करें तो शिवलिंग की, यही वो शिवलिंग है जहाँ पर लोग अधिक मात्रा में दर्शन करने आते हैं। जब आप चले आइए तो अंदर की ओर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। आप पहाड़ों के बीच से जब होकर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ का दृश्य देखने के लिए मिलेगा। तो भगवान शिव का अनन्य भक्त बाणासुर इसलिए अपनी तपोस्थली बनाया क्योंकि भगवान शिव की आराध्य प्रभु श्री राम ने इस जगह पर आराधना पूजा इत्यादि किया था। तो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदबाज भारत। आपको बताऊं तो हम आ गए हैं चित्रकूट जिले के मऊ तहसील के अंतर्गत ऋषियन आश्रम में। हालांकि यहाँ पर आपको बीच जंगल में यह धाम स्थित मिल जाएगा। आप जब देखेंगे तो यहाँ पहाड़ों के बीच में, पेड़ों के बीच में यह धाम स्थित है। आप जब यहाँ पर देखेंगे कटिंग यानी कहूँ गढ़नदार पत्थर के द्वारा इस जगह को बनाया गया है। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही हैं। आपको बताऊं तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो पहाड़ों के बीच में यह जगह स्थित है। तो आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँ तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि राम भगवान जब वनवास के लिए जा रहे थे तो इसी मार्ग से होकर गए थे। हालांकि जब इस साइड आप दिखाएंगे तो जो पुरानी प्राचीन किसी प्रकार से इमारत कहूँ या मंदिर कहूँ बनाई गई है। जब आप यहाँ पर आएंगे, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए। ऐसी इस मान्यता को देखकर, ऐसी मान्यता ऐसा वो लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पहले कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी कोई इमारत रही हो, टूटी फूटी पड़ी है। और उस साइड भी आपको दिखाने का प्रयास करूं तो किसी चीज का पिलर लग रहा है। लेकिन हालांकि हम चलते हैं अभी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ के गुरु हैं, जो यहाँ के देख रेख में कार्य करते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप पहाड़ों के बीच से जब होकर आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ का दृश्य देखने के लिए मिलेगा। हालांकि चले आइए दिखाते हैं। यहाँ पर अक्सर हरदम लोग घूमने आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, अधिक मात्रा में लोग आते हैं। आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँ, छोटा सा कहीं ना कहीं झरने के टाइप में यहाँ पर हरदम गिरता रहता है। और यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँ तो यह बीच कहीं ना कहीं जंगल में स्थित है। तो हालांकि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नजरिया इधर दिखाने का प्रयास करिए। हालांकि यह किसी प्रकार से मंदिर है या इसको कहूँ गुफा टाइप में बनाया गया है। तो हालांकि आइए हम चलते हैं आगे की ओर और ऋषियम आश्रम की आज हम वो चीजें आपको दिखाने के लिए आ गए हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बसी रहती है। आखिर ऋषियन आश्रम में है क्या? आखिर ऋषियन आश्रम इतना प्राचीन और भव्य क्यों माना गया है? आपको पुनः मैं एक बार यहाँ का एड्रेस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। चित्रकूट जिले के तहसील मऊ के अंतर्गत यह ऋषियन आश्रम आता है। हालांकि जब मऊ से आप आएंगे तो 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर बीच जंगलों में यह स्थित है। यहाँ पर काफी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। हालांकि यहाँ पर दिखाइए, यह जो आपको जल गिरते दिखाई दे रहा है, या कोई कहूँ सामान्य सा जल नहीं है, या कोई नाली का जल नहीं है, या कोई कहूँ हैंडपंप का जल नहीं है। या आपको बताने का प्रयास करूं तो यह मंदिर के अंदर से निकल रहा है जल। आइए हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए भैया? बताइए। कहाँ से आए भैया? पड़ुआ प्रतापपुर से। पड़ुआ प्रतापपुर। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ यहाँ की मान्यता है? अरे हो ऐसे घूमने की इच्छा हो तो घूमने चले। हाँ, पड़ुआ प्रतापपुर यहाँ से कितने? यहाँ से 20 किलोमीटर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आने से। पहली बार किससे पहले? इससे पहले भी आया था। तो हालांकि देख सकते हैं श्रद्धालु, जब आप शहर के लोग क्या जाने इस जल को, वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पहाड़ों से आ रहा है, गंदा होगा, लेकिन इस जल को पवित्र माना गया है। आइए हम आगे की ओर ऋषियन आश्रम की प्रमुख चीज़ों के बारे में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर धीरे धीरे जब ऊपर आएंगे तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ की
खूब ऐसी मान्यता है, लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हालाँकि आपको यह मंदिर पहाड़ों के बीच में आएगा। तो जब आप सीधे सीढ़ियों के साइड से आएँगे तो जो आश्रम का मुख्य दरबार है, मुख्य जगह है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आइए चलिए सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर की ओर आते हैं और यहाँ पर कुछ छावनी टाइप यानी कहूँ मकान की आकृति का यह बना जो मंदिर है वाक़ई में बहुत ही प्राचीन एवं जब यहाँ पर आप आएँगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा। आपको यहाँ पर बार-बार आने का कुछ इस प्रकार से अनुभव प्राप्त होगा। ये यहाँ के कुछ मुख्य लोग हैं, हम उनसे बातें करने का प्रयास करते हैं। यह आश्रम क्यों इतना कहीं न कहीं पवित्र तो है ही, क्यों इतना प्राचीन है? लोग इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले स्वागत है महाराज जी आपका। बताएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं आप हमसे? बताएँ, आपको जानकारी दी जाएगी। महाराज जी यहाँ पर किस देवता का धाम है? ये भगवान शिव का जो है पावन स्थान है और वर्तमान में इस स्थान को ऋषियन के नाम से जाना जाता है। दूर-दूर तक इसकी ख्याति ऋषियन के नाम से जो है प्रसिद्ध हो चुकी है और काफ़ी दूर से लोगों का आना शुरू हो गया है। जी। अच्छा महाराज जी यहाँ पर भोलेनाथ का कहीं न कहीं स्थान है और ऐसा माना जा रहा है कि जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे, क्या इसी मार्ग से होकर गए थे? हाँ, बिल्कुल आपकी बात ये सत्य है कि भगवान श्री राम को जिस समय 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय प्रभु जब प्रयाग क्षेत्र में आए, तो मुनि श्री भरद्वाज जी के पास जब वो पहुँचे, तो उन्होंने प्रभु का मार्गदर्शन जो किया कि आप चित्रकूट नामक पर्वत पर जा कर के और वहाँ निवास करेंगे, वो रहने का आपका वनवास का समय बिताने का सबसे उत्तम स्थान होगा। और वहाँ यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये था उनके कि ये जो विंध्य का क्षेत्र है, ये पूरा चित्रकूट पर्वत, ये पूरा विंध्य क्षेत्र का पर्वत है और इस पर्वत पर आपको जगह-जगह पर ऐसे धाम मिलेंगे जो विलुप्त हैं, जिनकी आज तक खोज नहीं हो पाई, विशेष रूप से लोगों तक उनकी जानकारी नहीं हो पाई। वहाँ से होते हुए प्रभु आए भरद्वाज मुनि के आश्रम से जब, तो इधर से चित्रकूट की सीमा में जब प्रवेश किए तो पहला स्थान ये पड़ा। फिर इसके बाद इधर से दशरथ घाट होते हुए करका आश्रम, दशरथ घाट, ये और तमाम स्थान भी पड़ते हैं। रामनगर, कुंवरद्वय तालाब है वहाँ पर, और ये वाल्मीकि आश्रम लालापुर में जो स्थित है, वहाँ से होते हुए कामतानाथ पर्वत पर पहुँचे और फिर वहाँ उन्होंने रह करके और उस क्षेत्र में रह करके एक ही स्थान पर नहीं, संपूर्ण स्थान जो विंध्य पर्वत के क्षेत्र में थे, जहाँ पर निशाचरों का आतंक था, जहाँ पर पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि में विघ्न होते थे, दूरदृष्टि के माध्यम से, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर थे, अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से उन स्थानों को निर्विघ्न करने के लिए और उनको जो है स्वतंत्र करने के लिए, ऋषियों को पूजा पाठ करने के लिए प्रभु ने जो है निशाचरों का अंत किया और इस क्षेत्र पर एक अखंड धर्म की स्थापना किया। और उनका कथन था प्रभु का कि शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा, माने भगवान शिव के अलावा उन्हें कोई और दूजा था ही नहीं। तो इसलिए जहाँ जाते थे लिंग थाप विधुवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, लिंग की स्थापना कर देते थे। और स्वयंभू लिंग जहाँ मिलेंगे आपको, जहाँ पर धरती से ही उगा हुआ शिवलिंग प्राप्त हो, जान लीजिए कि प्रभु श्री राम ने अवश्य उसकी पूजा किया है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। तो यहाँ स्वयंभू लिंग का वास है और भगवान श्री राम के द्वारा ये पूजा गया। और ये त्रेता की कहानी है। द्वापर में भगवान श्री राम का अनन्य भक्त बाणासुर, वो भगवान शिव का अनन्य भक्त बाणासुर इसलिए अपनी तपोस्थली बनाया क्योंकि भगवान शिव की आराध्य प्रभु श्री राम ने इस जगह पर आराधना पूजा इत्यादि किया था। तो दैत्यराज बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव ने उसे पुत्र की भी उपाधि दी थी, इसलिए बाणासुर की भी तपोस्थली मानी जाती है। और बाणासुर ने फिर यहाँ बहुत सारे शिवलिंग बना दिए थे, जिसमें कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग थे। है अच्छा महाराज जी यहाँ पर ये जो जल निकल रहा है, हालाँकि कुछ ऐसी मान्यता है या जल कहाँ से निकल रहा है? देखिए, आप जहाँ पर इस समय बैठे हैं, ना तो आप ऊपर हैं, ना तो आप नीचे हैं, आप मध्य में हैं। आप मध्य में हैं, चूंकि नीचे का जो हिस्सा है
यहाँ से कम 20 मीटर नीचे आप जाएंगे तो डाउन पड़ेगा। ऊपर आप अभी इसके कम से कम जो है 30-40 फुट ऊपर जा सकते हैं। हम मध्य में हैं और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसके अनुसार यदि अगर देखा जाए तो ये पाताल गंगा है। क्योंकि भगवान शिव जहाँ हैं वहाँ माँ गंगा ही अविरल धारा प्रवाह करती हैं और उनका जलाभिषेक करती हैं और वही जो है धाराएं यहाँ बह रही हैं निरंतर और उसी का महात्म हम मानते हैं। और जल जो है स्वयं शिव का रूप होता है, शिव स्वयं जल के रूप होते हैं, इसलिए इनको माँ गंगा के रूप में ही हम लोग मानते हैं। और ये इस झरने का ये सबसे बड़ा महात्म है कि जिस मर्ज में आप प्रयोग करेंगे ये औषधि का रूप है। अच्छा जी। महाराज जी, ये जल कभी बंद भी होता होगा कि हरदम इसी प्रकार चलता रहता है? नहीं देखिए, धाराएं कई हैं, धाराएं यहाँ कई हैं। तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जो बरसाती हैं, जो बारिश में होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। जो प्राकृतिक हमेशा जो निरंतर बहने वाली धारा है, जैसे भगवान शिव के पास हैं, इधर से निकलने वाली, तो ये कुछ धाराएं जो निरंतर वाली हैं, वो हमेशा चाहे जितनी गर्मी पड़े, जल आता रहता है उसमें। जो शिव के शिवलिंग के पास से धारा निकल रही है वो हरदम चलती रहती है। हाँ, हाँ। बाबा शिव जी के पास, भगवान भोलेनाथ के पास, हमारे ऋषिनेश्वर महाराज के पास जो धारा आती है, वो हमेशा निरंतर उसी से जलाभिषेक होता रहता है। ये तो कहीं ना कहीं जो कुछ और यही है कि जैसे आपने हमसे यहाँ की विशेषता पूछी, अब हम यहाँ की आवश्यकता भी बताना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ये बात अगर आगे तक पहुँचेगी, तो कुछ न कुछ जो है लोगों को इसका जो है ज़रूर वो होगा। तो बात ये है कि जैसे आप दूर से आए, आपके माध्यम से इसका प्रचार बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है लोग आएँगे, बढ़ेंगे। तो जब लोग बढ़ेंगे तो यहाँ की कुछ आवश्यकताएँ बढ़ेंगी। अभी तो यहाँ की जो नेचुरैलिटी है, जो यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था है, इतने लोगों के लिए सीमित है, पर्याप्त है। परंतु जब लोग अधिक बढ़ते हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्थाएँ करना पड़ता है। सरकार की ओर से मुहैया करा दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पर कम से कम सबसे पहले प्रकाश की व्यवस्था हो कि गर्भगृह के भीतर अगर अधिक लोग हो जाएँ, तो लोगों को दिख सके वहाँ पर, चूँकि पत्थर है, पानी बह रहा है, फिसल के लोग गिरते हैं, तो हमेशा अंधेरा रहता है, तो इसलिए वहाँ एक प्रकाश की व्यवस्था हो। दूसरी चीज़, जिस मार्ग से आप अंदर अभी प्रवेश किए होंगे, 50-60 मीटर का जो ये मार्ग है, ये बहुत दुर्गम है। तो ये थोड़ा-सा जो है बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये जो है बहुत कष्टदायक हो जाता है। ये भी निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब मान लीजिए आपके साथ में माताएँ आ गईं, बहनें आ गईं, तो पुरुषों के लिए तो चलो ठीक है भाई, जंगल है, किसी तरफ चले जाएँगे, अपना जो है शौच क्रिया कर सकते हैं, कहीं भी जा कर के लोग शंका कर सकते हैं। परंतु महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए ये बहुत ही जो है कष्टदायक है यहाँ, कि कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं आज तक बना। चूँकि 2011 से लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ, परंतु अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई बाहर कि जिसका लाभ लोग उठा सकें, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी दूर हो सके। तो एक सुलभ कॉम्प्लेक्स कम से कम बनना चाहिए, जो कि बंद रहे और बाहरी लोग जब आए तो उनके उपयोग में वो आ सके। दूसरी चीज़, जो यहाँ का जल है, जो जल जा रहा है, इसको कलेक्ट करके एक ऐसे ढंग से जो है पेयजल के लिए जो है यहाँ एकत्रित किया जाए कि जो फ़िल्टर हो करके और लोगों को पीने के उपयोग में लिया जा सके। या दूसरी व्यवस्था, एक बाहर बोर हो जाए, सबमर्सिबल का उसमें इंतज़ाम हो जाए, तो जब यहाँ भारी भीड़ होती है, जब हज़ारों की भीड़ हो जाए, तो फिर पानी का संकट हो जाता है। तो फिर वहाँ लोग कम से कम पानी पी नहीं, भंडारे में यूज़ कर सकें, अपना भोजन बना सकें, पीने के लिए पंगतों में परस सकें, माने असुविधा ना हो, सभी लोगों को सुलभ हो सके। तो ये सारी व्यवस्थाएँ, जैसे कि यात्री आवास, अब मान लीजिए बाहर यहाँ लोकल का यात्री है वो तो चला जाएगा, आया, दर्शन किया, चला गया। लेकिन बाहरी यात्री अगर मान लीजिए कोई 500-1000 किलोमीटर दूर से आ गया, तो आते-आते ही वो थक गया, तो उसे रात्रि का विश्राम चाहिए। तो यहाँ 10 किलोमीटर के बीच में कहीं भी, कम से कम 20 किलोमीटर के बीच में कहीं भी कोई विश्रामालय नहीं है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई आवास ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो रुक सकें, रह के ठहर सकें। तो इसलिए एक यात्री आवास, एक कम से कम पुजारी आवास, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो महत्वपूर्ण, जो यहाँ सबसे मायने रखती है, क्योंकि ये प्रकृति की बीच में और जो है घने जंगल के बीच में जो है,
पहाड़ी के बीच में है। ये अति संवेदनशील जगह कह लीजिए आप इसे, बहुत ही संवेदनशील जगह है ये। अभी यहाँ लोग दिख रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि यहाँ बिल्कुल से खाली है, तो ये यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बहुत जरूरी है। अब यही मेन महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसी के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं पंडित इंद्रेश त्रिपाठी, ऋषि स्थान कार संचालक, प्रधान पुजारी। हालांकि और जी, प्रधान पुजारी थे और यहाँ की मुख्य देख रेख में ये अपना कहीं ना कहीं अहम पूरी जीवन को यहाँ पर बिताने का प्रयास करते हैं। आइए जिस स्थान को महत्व माना गया है, जिस जगह को महत्व माना गया है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ पर शिव जी की जो शिवलिंग है वो विराजमान है, उस शिवलिंग से हम विजिट कराते हैं। चले आइए और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसी चीज़ों से लोग वंचित है, श्रद्धालु वंचित है, जैसे कि यहाँ के पीने योग्य पानी की व्यवस्थाएं करानी चाहिए और कहीं ना कहीं बिजली की व्यवस्था करानी चाहिए। काफ़ी ऐसे सवाल है जो कि सरकार इससे व्यवस्था करानी चाहिए। इसको पर्यटक विभाग जो भी उनके अंडर में इस मंदिर से जुड़ी चीज़ें हो, इस जगह से जुड़ी चीज़ें हो, वह सब विजिट कराकर यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। हालाँकि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था करानी चाहिए ताकि जो दूर से श्रद्धालु आए, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएँ करानी चाहिए। या मंदिर के मुख्य पुजारी जी का कहना है, आप जब आएँगे तो आपको यही गुफ़ा, यही मुख्य स्थान है जहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। हालाँकि अभी हम यहाँ पर एक साथ ज़्यादातर लोग नहीं जा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 व्यक्ति एक साथ अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि यह एक गुफ़ा टाइप सा बना है और अभी हम अंदर से विज़िट कराते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। चले आइए, थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो आपको जब आएँगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ देखने के लिए नज़ारा मिल जाएगा। हालाँकि जब आप चले आइए, तो अंदर की ओर आएँगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आइए, देख सकते हैं यहाँ की जो मुख्य चीज़ें हैं, आप जब जिस धारा की हम बात कर रहे थे, आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करिए। यह वही धारा है जो जो शिव गंगा बह रही है, ये यही मुख्य वो धारा है। और आप बात करें तो शिवलिंग की, यही वो शिवलिंग है जहाँ पर लोग अधिक मात्रा में दर्शन करने आते हैं। ये दिखा दीजिए चारों ओर से, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, बहुत ज़्यादा अंदर जगह नहीं है, हालाँकि 2 से 4-6 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। आइए चलते हैं हम बाहर की ओर। हालाँकि यहाँ पर जैसा कि गुरुजी ने बताया, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। वो कहीं न कहीं यहाँ पर 100% आवश्यकता है, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आए हैं। अ, स जी बिल्कुल। यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। जी, तो यहाँ पर किस चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि प्राचीन ये स्थान है भोलेनाथ जी का जो है, हाँ? और यहाँ पर पूरे क्षेत्र से जिले के आसपास के लोग श्रद्धालु लोग जो है दर्शन करने आते हैं, खास तौर से जो है। और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पर जो है प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम संसाधन यहाँ पर होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र का और इस स्थान का, इस धार्मिक स्थान का और विकास हो। तो हालाँकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो सरकार अभी तक यहाँ पर मुहैया नहीं करा पाई है। काफ़ी ऐसे चीज़ हैं जो कि सरकार को इस चीज़ों पर देखना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं, हम श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हालाँकि समय-समय पे श्रद्धालुओं के द्वारा भंडारे भी होते हैं, भोजन की भी व्यवस्था होती है। और आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर, कहाँ से आई हैं माताजी? देवंधा से। ये कहाँ पर पहाड़ी पड़ता है? देवंधा। यहाँ से कितने किलोमीटर है? रामनगर के आगे। रामनगर से आते अच्छा माताजी, यहाँ पर पहली बार आई हैं? हाँ, हाँ, पहली बार। क्या सुनकर यहाँ आई? यही है कि यहाँ देवता है, दर्शन-वर्शन करने है प्राचीन कहीं। जगह है। हाँ, यहाँ पर आकर कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। तो देख सकते हैं मेरे लड़के हैं, इनसे पूछिए, वो लड़का है अच्छा, मेरा। यहाँ पर पूजा पाठ से सारी चीज़ें जुड़ी मिल जाएँगी। कैसा लग रहा है भैया आकर? तो हालाँकि आपको बताऊँ, यह बहुत ही प्राचीन जगह है। आप भी यदि विज़िट करना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आप बेझिझक चित्रकूट ज़िले के
पास में पड़ने वाले मऊ तहसील के अंतर्गत मऊ तहसील से महज 15 किलोमीटर दूर यह मंदिर पड़ता है। आप यदि मैप पर सर्च करना चाहें तो आप ऋषियन आश्रम के नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि एक बार मैं यहाँ के बारे में फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिखा दीजिए, यह जो जगह है बहुत ही अनोखा जगह है। प्रकृति की एक वो छटा है जहाँ पर लोग देखकर मनमोहित होते हैं। कहीं ना कहीं लोग देखकर यहाँ पर दोबारा आने का विचार बनाते हैं। तो वो जिस जलधारा की बात कर रहे थे वही जलधारा यहाँ से होकर कहीं ना कहीं पहाड़ों के बीच निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है और आगे जाकर कहीं ना कहीं यह विशाल रूप धारण करती हैं। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करिएगा। यहाँ की जो मुख्य चीजें थी गुरुजी ने बताया, यहाँ के मुख्य पुजारी ने बताया आखिर यहाँ की क्या मुख्य विशेषता है। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयाग चित्रकूट से। बहुत बहुत धन्यवाद।